बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहराम मिस्र। नाज़रीन, मिस्र की कदीम इमारतों को एहराम या पिरामिड्स कहते हैं। इस रूह ज़मीन पर सबसे कदीम अजूबा वो मुकाम है जहाँ फ़िरौन मिस्र की लाशों के साथ साथ तारीख़ के बेशुमार राज दफन है। हज़ारों साल पुराना ये एहराम क्या खलाई मखलूक की तामीर है? क्या ये एहराम तूफ़ान नूह के वक्त भी मौजूद था? नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के फ़िरौन से इस एहराम का क्या ताल्लुक़ है? आज हम इस एहराम मिस्र के पुरअसरार और अहम राज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। मिस्र कदीम दौर का एक ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर दफन पुरअसरार राज़ों और हैरत अंगेज़ तामीरात की वजह से मशहूर है। इन तामीरात में मिस्र का एहराम सरे फहरस्त है। ये जानकर हैरत होगी कि पिरामिड्स सिर्फ मिस्र में ही मौजूद नहीं है बल्कि दुनिया के हर इलाके में मौजूद हैं। चीन से लेकर शुमाली अमेरिका और मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक मौजूद हैं। यहाँ तक कि समंदर के अंदर तक भी एहरामों जैसी कई इमारतें दरियाफ्त हो चुकी हैं। मिस्र में 100 से ज़्यादा एहराम मौजूद हैं, जिनमें कायरा के मुकाम पर 3 एहराम दुनिया के अजायबात में से पहले नंबर पर हैं। नाजरीन, ये एहराम दरअसल कदीम मिस्र के उन फ़िरौनों के मकबरे हैं जो खुद को खुदा कहते थे और मिस्र पर हुकूमत किया करते थे। इन एहरामों को उन फ़िरौनों ने ही तामीर करवाया था ताकि मरने के बाद यहाँ इनकी लाशों को ममीज़ की सूरत में महफूज किया जा सके। हर फ़िरौन मिस्र अपने लिए एक अलग एहराम तैयार करवाता था और फिर इसके मरने के बाद इसकी लाश को मम्मी बनाकर इन एहराम में दफन कर दिया जाता था। मिस्रियों का ये अकीदा था कि मरने के बाद इंसान का दूसरा जन्म होता है जो इसी दुनिया में दूसरी शक्ल में पैदा होते हैं। लिहाजा इन फ़िरौनों के साथ इनका साजो सामान और ख़जाना भी इनके साथ इन मकबरों में दफन कर देते थे। नाज़रीन, आज इन अजीम व शान एहरामों को देखकर सबसे पहले जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े पिरामिड्स को क्यों और किस ज़माने में बनाया होगा। लिहाजा इन सवालों के जवाबात ढूंढने के लिए सदियों से कई सियाहों की खोज जारी रही है। पिरामिड्स के मुतालिक से पहले हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा था, जिसने तकरीबन 450 कबल मसीही में मिस्र में कदम रखा था और इसने वहाँ के मुकामी गाइड के साथ वहाँ के तमाम एहरामों का अंदर से जायज़ा लिया। इसने अपनी इस पूरी तहकीक को अपनी एक किताब में लिखा। हेरोडोटस की तहरीर के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने मिलकर खूफू के इन अजीम पिरामिड्स को 20 सालों में मुकम्मल किया था। इस तामीर में हर घंटे में 2 से 3 पत्थर लगाए जाते थे और इस तरह 3 लाख पत्थरों से इस अजीम पिरामिड्स की तामीर मुकम्मल की गई। नाज़रीन, कहते हैं कि उसी दौर से ही मिस्रों की मुकामी आबादी इन पिरामिड्स के करीब नहीं जाती थी, यहाँ तक कि वो इन पिरामिड्स के करीब से गुज़रने पर भी एहतियात करते थे, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक ये देवताओं और फ़िरौनों का मस्कन था जहाँ इनकी रूहें रहा करती थी। नाज़रीन, अब सोचने वाली बात यह है कि इन अजीम और मजबूत एहरामों को 3500 कबल कैसे तामीर किया होगा, जबकि उस दौर में तो टेक्नोलॉजी मशीनें भी मौजूद ना थी, जबकि आज के जदीद मशीनों का सहारा लेकर भी इतने बड़े और मजबूत पिरामिड्स बनाना नामुमकिन है। ये एहराम 13 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है जिसकी बुलंदी 450 फीट है। पिरामिड्स की तामीर में इस्तेमाल किए गए हर पत्थर का वज़न 2.5 टन से 3 टन तक है। इन पत्थरों को कैसे तराशा गया होगा और इन भारी भरकम पत्थरों को तराशने के बाद इतनी ऊंचाई तक कैसे और किसने पहुंचाया होगा? क्या ये इंसानी हाथ कर सकते हैं? क्या इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई में चढ़ाना इतना आसान है और क्या इन्हें फिट करना मुमकिन है? एक्सपर्ट के मुताबिक इन एहरामों को बनाने में ऐसे मैथमेटिक्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल हुआ है कि
जब इस पिरामिड को बनाने का काम एक कंप्यूटर को दिया गया तो इसे मुकम्मल करने में इस कंप्यूटर को पूरे 1000 घंटे लग गए। नाजरीन, इन पिरामिड की एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि इन तमाम अहरामों का दर्जे हरारत ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर के बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बाहर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आंधी हो या तूफान हो, अहराम के अंदर का मौसम कभी नहीं बदलता। मुहक्किकीन के मुताबिक दरअसल पिरामिड इल्म नजूम के माहिरीन के लिए बनाए गए थे। बाज़ कहते हैं कि पिरामिड ज़लज़लों को रोकने का काम किया करते हैं और चंद साइंसदान का ये कहना है कि पिरामिड्स दरअसल पावर प्लांट हैं जिससे कदीम मिस्री लोग तवानाई हासिल किया करते थे। साल 1987 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और डॉक्टर जो पार्क ने ग्रेट पिरामिड पर जाकर कुछ तजर्बे किए जिसमें उन्होंने पिरामिड के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक और रेडियो एक्टिव एनर्जी को नापा और फिर ये नतीजा निकाला कि इन अहरामों के आसपास एक एनर्जी फील्ड है। यह पिरामिड्स अपने आप में एक अलग दुनिया है और इन पिरामिड्स के जरिए सफ़र किया जा सकता है जो ये आज तक साबित नहीं कर पाए। लेकिन डॉक्टर जो पार्क बनने से कबल ये कहा करता था कि अगर हम पिरामिड के राजों को जान गए तो पिरामिड को एक टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन, साल 2020 में एलोन मस्क ने अहराम मिस्र को लेकर ये दावा किया कि इन अहरामों को एलियन ने तामीर किया है। एलियन पर रिसर्च करने वाले एक और ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि अहराम मिस्र में दफनशुदा लाशें खलाई मखलूक की भी हो सकती हैं। इनका दावा है कि हज़ारों साल पहले मार्स पर रहने वाले एलियंस इस ज़मीन पर आए और ज़मीन पर उन्होंने हज़ारों सालों तक हुकूमत की। लिहाजा उनके एहतराम और तौक़ीर में उनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी लाशों को दफनाने के लिए ये मजबूत और आला किस्म के मकबरे तामीर किए। नाज़रीन, ये सारे दावे झूठे हैं और ये सारी बातें अफवाह और झूठी हैं क्योंकि कुरान पाक में फ़िरौन, उसकी हुकूमत और उसकी बादशाहत का जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तफसील से बता दिया है और कुछ इस्लामी उलमा और मौरखीन इन अहरामों का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन से जोड़ते हैं। सूरह कसास की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि फ़िरौन ने कहा कि ए अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं मानता, तो हामून से कहो कि मेरे लिए गारे को आग लगवा कर ईंटें पकवा दो, फिर इससे एक ऊंचा महल बनवाओ ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़ जाऊं और मैं तो इसे झूठा समझता हूं। नाजरीन, इन आयात की रोशनी में कुछ उलमा की राय है कि मुमकिन है कि फ़िरौन ने आसमान के खुदा की तरफ जाने के लिए इन बुलंद अहरामों की तामीर का हुक्म दिया था जो इसके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ और इस तरह बाद में आने वाले फ़िरौनों ने अपने लिए अहरामों की तामीर शुरू करा दी। मशहूर साइंसदान अल मसूदी ने अहरामों के बारे में लिखा था कि अहराम मिस्र की तामीर तूफ़ान नूह से पहले एक बादशाह ने की थी जिसका नाम सोरीर था, जिसे यहूदी एनोक के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि एनोक सितारों के इल्म के माहिर थे जिन्होंने अपने इल्म के ज़रिए आने वाले तूफ़ान नूह की पहले से पेशन गोई कर दी थी। इसलिए इस बड़ी तबाही से बचने के लिए उन बादशाहों ने अहरामों की तामीर की जिसमें उन्होंने अपने ख़जाने और अपनी इल्मी तहरीरों को रखा था। अहराम मिस्र के मुताबिक हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की तहकीक भी काबिल ज़िक्र है। उनकी मशहूर तसनीफ़ अल-मलफूज़ में उन्होंने मिस्र के इन अहरामों का तज़किरा किया है। उन्होंने लिखा है कि इन अहराम की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 बरस पहले हुई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस वक्त अज़ाब तूफ़ान नाजिल हुआ था उस वक्त ज़मीन से पानी उबल पड़ा और तमाम ऊंची इमारतें सैलाब में डूब गई थी। इस तूफ़ान में सिर्फ 2 इमारतें मसले गुंबद और मीनारा बाकी रह गई थी जिन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। उस वक्त रूह ज़मीन पर सिवाय इन 2 इमारतों के और कोई इमारत न बची। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के मुताबिक इन इमारतों में से एक इमारत अहराम मिस्र था जिसकी तामीर इंसानों ने नहीं बल्कि हकीकत में कौम जिन्नात ने की थी। इमाम अहमद ने इल्म हिसाब और इल्म फल्कियात के ज़रिए
جناتوں کی پیدائش، جنات کی تعمیر عمل اور ستاروں کی چال، اور اس سے مصر کی عمارتوں کی تاریخ کا اندازہ لگایا تھا۔ ناظرین، اہرام مصر آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک پہیلی ہے جس پر ریسرچز جاری ہیں۔ ان پیرامڈس میں موجود سینکڑوں دروازے اور مقبرے ایسے ہیں جن کی دریافت ابھی تک باقی ہے۔